नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा। क्या मैं 1 लाख रुपए प्रति माह कमा सकता हूं? क्या यह सपना है या हकीकत? बहुत से लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी रकम कमाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत बड़ी डिग्री चाहिए या फिर किस्मत का साथ होना जरूरी है। लेकिन मैं आज यहाँ आपको यह बताने आया हूँ कि यह सब सिर्फ बहाने हैं, हमारे अपने मन के बनाए हुए डर हैं। असलियत यह है कि अगर आपके अंदर एक आग है, कुछ करने का जुनून है, तो यह लक्ष्य बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कैसे 1 लाख रुपए प्रति माह की आमदनी हासिल करें, वो भी बिना और बड़ा निवेश किए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं यहाँ कोई हवाई बातें नहीं करूंगा, कोई रातों रात अमीर बने वाली स्कीम नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत वाले रास्ते दिखाऊंगा जिन्हें अपनाकर हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। हम उन तरीकों पर गहराई से बात करेंगे जिनमें से कुछ आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, कुछ में थोड़ी मेहनत लगेगी और कुछ में आपके दिमाग और स्किल का इस्तेमाल होगा। ये सफर आसान नहीं होगा, इसमें मेहनत लगेगी, धैर्य रखना होगा, लेकिन यह असंभव बिल्कुल नहीं है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 2025 में कौन कौन से तरीकों से RS 1 लाख प्रति माह कमाना असल में संभव है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों को विस्तार से समझेंगे। मैं आपको सिर्फ क्या करना है यह नहीं बताऊंगा, बल्कि कैसे करना है इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो के अंत तक आपके पास सिर्फ आइडियाज नहीं होंगे, बल्कि एक क्लियर रास्ता होगा, एक एक्शन प्लान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के सफर को और देखते हैं कि कैसे आप अपनी मेहनत और लगन से इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त आइडिया है टिफिन या होम मील सर्विस। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। बड़े बड़े शहरों में लाखों स्टूडेंट्स और नौकरी करने वाले लोग रहते हैं जो घर के बने स्वादिष्ट और सेहतमंद खाने के लिए तरसते हैं। यहीं पर आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है। आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना है, कोई लाखों का सेटअप नहीं लगाना है। इसकी शुरुआत आप अपनी ही किचन से कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं तो आपका यह हुनर आपको लखपति बना सकता है। आपको बस अपने आसपास के हॉस्टल्स, पीजी और ऑफिस एरिया को टारगेट करना है। शुरुआत में आप सिर्फ 10 से 15 टिफिन से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे जब लोगों को आपके खाने का स्वाद पसंद आने लगेगा, तो माउथ पब्लिसिटी से ही आपका काम बढ़ने लगेगा। अगर आप एक प्लेट का दाम सिर्फ 80 रुपए भी रखते हैं और दिन में 50 से 60 ऑर्डर पूरे करते हैं, तो आपकी महीने की कमाई 1,20,000 से भी ज्यादा हो सकती है। इसमें से अगर आप लागत और डिलीवरी का खर्चा निकाल भी दें, तब भी आप आराम से 70 से 80 हजार रुपए कमा सकते हैं। और जब आपका काम बढ़ जाए, तो आप 1-2 हेल्पर रखकर इस बिजनेस को और भी बड़ा बना सकते हैं। ये काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि लोगों को अच्छा खाना खिलाकर उनकी दुआएं कमाने का भी मौका है। हमारा दूसरा आइडिया उन लोगों के लिए है जो घर से बाहर निकलकर काम करना चाहते हैं और जिन्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद है। ये आइडिया है एक मोबाइल जूस बार या चाय कार्ट का। दोस्तों, चाय हमारे देश का नेशनल ड्रिंक है और ताजे जूस की डिमांड तो हर मौसम में रहती है। आपको बस एक अच्छी लोकेशन ढूंढनी है, जैसे कोई स्कूल, कॉलेज, कोई बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स या कोई व्यस्त बाजार। इन जगहों पर सुबह और शाम के समय बहुत भीड़ होती है। लोग काम पर जाते हुए या घर लौटते हुए एक कप ताजगी भरी चाय या एक गिलास हेल्दी जूस पीना पसंद करते हैं। आपको बस उनकी इस छोटी सी जरूरत को पूरा करना है। इस काम में निवेश बहुत ही कम है। आप एक छोटी सी रेहड़ी या कार्ट से शुरुआत कर सकते हैं। क्वालिटी और सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि यही 2 चीजें आपके ग्राहकों को बार बार आपके पास लाएंगी। अगर आप दिन भर में 300 से 400 कप चाय या 100 से 150 गिलास जूस भी बेच लेते हैं, तो आप आसानी से प्रतिदिन 3 से 4 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। इसका मतलब है महीने का लगभग 1 लाख रुपए। सोचिए, एक छोटा सा चलता फिरता बिजनेस आपकी जिंदगी को कितनी बड़ी रफ्तार दे सकता है। इसमें मेहनत जरूर है,
सुबह जल्दी उठना होगा, दिन भर खड़े रहना होगा, लेकिन जब शाम को आप अपनी दिन भर की कमाई गिनेंगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। अब जो आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, वो न सिर्फ आपको पैसे कमा कर देगा, बल्कि आपके और आपके ग्राहकों के जीवन में सुकून और हरियाली भी लाएगा। ये आइडिया है प्लांट नर्सरी का। आजकल शहरों में लोग फ्लैट्स और अपार्टमेंट में रहते हैं, जहां खुली जगह की कमी होती है। इसलिए इंडोर प्लांट्स, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स और छोटे सजावटी पौधों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग अपने घरों और ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए और एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए पौधे खरीदना पसंद करते हैं। आपको इसी ट्रेंड का फायदा उठाना है। आपको कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। आप अपनी छत पर या बालकनी में भी छोटे स्तर पर यह काम शुरू कर सकते हैं। कुछ खूबसूरत और आसानी से देखभाल किए जाने वाले पौधे जैसे स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, जेड प्लांट से शुरुआत करें। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपने पौधों की तस्वीरें डालकर या अपने आसपास की सोसाइटीज में छोटे छोटे स्टॉल लगाकर इन्हें बेच सकते हैं। अगर आप एक पौधे पर सिर्फ 100 रुपए का मुनाफा भी कमाते हैं और दिन में 30 से 40 पौधे बेच लेते हैं, तो आप महीने का 90,000 से 1,20,000 रुपए तक कमा सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लागत कम, सुकून ज्यादा और मुनाफा शानदार है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे काम की जो सदियों से हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है, लेकिन आज शहरों के पास भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। मैं बात कर रहा हूँ डेयरी फार्मिंग की। दूध एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर घर में हर दिन होती है। शहरों में पैकेट वाले दूध की भरमार है, लेकिन लोग आज भी ताजे और शुद्ध दूध की तलाश में रहते हैं। अगर आप थोड़ी सी जगह का इंतजाम कर सकते हैं, चाहे वो शहर के बाहर हो या आपके गांव में, तो यह बिजनेस आपके लिए सोने की खान साबित हो सकता है। आपको शुरुआत में 10-20 गायें खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 या 3 अच्छी नस्ल की गायों से शुरू कर सकते हैं। एक अच्छी गाय दिन में 10 से 12 लीटर दूध देती है, यानी 3 गायों से आपको रोजाना 30 लीटर से ज्यादा दूध मिलेगा। अगर आप इस दूध को 50 से 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सीधे ग्राहकों को बेचते हैं, तो आपकी रोज की कमाई 1500 से 1800 रुपए तक हो सकती है। महीने का हिसाब लगाए तो यह 45,000 से 54,000 बनता है। आप कहेंगे ये तो 1 लाख नहीं हुआ। रुकिए, आप सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि घी, मक्खन, पनीर और छाछ बनाकर भी बेच सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ाकर आप आसानी से 1 लाख महीने के लक्ष्य को पार कर सकते हैं। अगला आइडिया उन लोगों के लिए है जो कम जगह और कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये है मशरूम की खेती। दोस्तों, मशरूम की डिमांड आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे उगाने के लिए आपको खेतों की जरूरत नहीं है। आप इसे एक 10 बाई 10 के अंधेरे कमरे में भी उगा सकते हैं। मशरूम की फसल सिर्फ 30 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है, यानी आप साल में कई फसलें ले सकते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग लेनी होगी, जो आजकल कई सरकारी संस्थान और कृषि केंद्र मुफ्त में या बहुत कम फीस पर देते हैं। शुरुआत में 1 से 2 लाख रुपए का निवेश लग सकता है, जिसमें आपको बीज, कंपोस्ट और रैक का इंतजाम करना होगा। एक बार आपका सेटअप तैयार हो गया तो आप हर महीने 500 से 800 किलोग्राम मशरूम पैदा कर सकते हैं। बाजार में इसका भाव 150 से 200 रुपए प्रति किलो तक मिलता है। अगर हम कम से कम भी हिसाब लगाएं, तो आप हर महीने 75,000 से लेकर 1.5 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। यह एक साइंटिफिक खेती है, जिसमें अगर आपने सही तरीका सीख लिया तो मुनाफा निश्चित है। दोस्तों, हमारे देश में हर दिन कोई न कोई त्योहार, शादी, जन्मदिन या कोई फंक्शन होता ही रहता है। इन सभी मौकों पर लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे टेंट, कुर्सियां, टेबल, लाइट्स और साउंड सिस्टम। यहीं से हमारा अगला बिजनेस आइडिया निकलता है, पार्टियों और इवेंट्स के लिए उपकरण किराए पर देना। यह एक ऐसा काम है जिसमें आपका सामान एक बार खरीदा जाता है, लेकिन वह आपको सालों साल कमा कर देता है। हर बार जब आपका सामान किराए पर जाता है,
तो वह आपके लिए प्रॉफिट लेकर आता है। आप शुरुआत में कुछ बेसिक चीजों से शुरू कर सकते हैं, जैसे 50 से 100 कुर्सियां, कुछ टेबल और एक छोटा साउंड सिस्टम। इसके लिए आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का निवेश करना पड़ सकता है। आप अपने इलाके के टेंट हाउस, कैटरर्स और इवेंट प्लानर्स से संपर्क बना सकते हैं। एक छोटे से जन्मदिन की पार्टी के लिए भी आप आराम से 5,000 से 7,000 रुपए चार्ज कर सकते हैं। और अगर कोई शादी या बड़ा फंक्शन का ऑर्डर मिलता है तो ये कमाई 20,000 से 50,000 तक भी जा सकती है। अगर आपको महीने में सिर्फ 4-5 बड़े और 10-15 छोटे ऑर्डर भी मिल गए तो आप आराम से 1 लाख महीने की कमाई का आंकड़ा पार कर लेंगे। अब हम ऑनलाइन दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे वो लिखना हो, डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, वेबसाइट बनाना हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, तो आप घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, किसी बॉस की सुनने की जरूरत नहीं। आप अपने समय के खुद मालिक होते हैं। अपवर्क, फाइवर, freelancer.com जैसी कई वेबसाइट्स हैं जहां आप अपनी प्रोफाइल बनाकर काम ढूंढ सकते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिले और पैसे भी कम मिले, लेकिन यहाँ पर आपको धैर्य रखना है और अपनी प्रोफाइल को मजबूत बनाना है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे और आपकी रेटिंग बढ़ेगी। फिर आपको बड़े और हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। भारत में ऐसे हजारों फ्रीलांसर्स हैं जो हर महीने 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। आपको बस अपनी एक स्किल को चुनना है, उसे और बेहतर बनाना है और पूरी दुनिया को अपनी सर्विस देनी है। आपकी स्किल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और फ्रीलांसिंग उसे कैश करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑनलाइन कमाई का एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। आसान भाषा में इसका मतलब है आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और जब कोई आपके दिए गए लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको उसका एक कमीशन मिलता है। इसमें आपको न तो कोई प्रोडक्ट बनाना है, न ही उसे स्टोर करना है और न ही उसकी डिलीवरी की चिंता करनी है। आपका काम सिर्फ सही प्रोडक्ट को सही लोगों तक पहुंचाना है। Amazon, फ्लिपकार्ट से लेकर बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां भी अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाती है। आप एक ब्लॉग बनाकर, एक YouTube चैनल शुरू करके या फिर सोशल मीडिया पेज के जरिए भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मोबाइल फोन्स का बहुत शौक है और आप उनके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। आप एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं जहां आप नए नए फोन्स का रिव्यू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उन फोन्स का एफिलिएट लिंक दे सकते हैं। जब भी कोई आपके लिंक से फोन खरीदेगा आपको कमीशन मिलेगा। शुरुआत में कमाई कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपकी कमाई भी रॉकेट की तरह बढ़ेगी। कुछ टॉप एफिलिएट मार्केटर्स तो महीने का 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं, तो 1 लाख रुपए तो बिल्कुल संभव है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जो सुनने में जादू जैसा लगता है, लेकिन यह 100% असली है। इसमें आप एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं जहां आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि आपको इन प्रोडक्ट्स को खरीदकर अपने पास स्टॉक में रखने की जरूरत नहीं होती। जब कोई ग्राहक आपके स्टोर से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो आप उस ऑर्डर को सीधे सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को भेज देते हैं और वो सप्लायर उस प्रोडक्ट को सीधे ग्राहक तक पहुंचा देता है। आपका मुनाफा होता है सप्लायर की कीमत और आपकी सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स की मदद से एक स्टोर बनाना होता है और अच्छे सप्लायर्स ढूंढने होते हैं। सबसे बड़ा काम होता है अपने स्टोर पर ट्रैफिक लाना और मार्केटिंग करना, जिसके लिए आप फेसबुक एड्स या गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सीखने का और मेहनत का काम है, लेकिन अगर आपने सही प्रोडक्ट चुन लिया और मार्केटिंग सीख ली तो कमाई की कोई सीमा नहीं है। लोग ड्रॉप शिपिंग से महीने के 20,000 रुपए से लेकर 4-5 लाख रुपए तक भी कमा रहे हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर चला सकते हैं। अपने ज्ञान और जुनून से कमाएं, ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन। देखिए, अगर आपको किसी भी विषय पर लिखना अच्छा लगता है या फिर आप कैमरे के सामने बोलने में कंफर्टेबल हैं, तो ब्लॉगिंग या यूट्यूब
आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। आप अपने पैशन को, अपने नॉलेज को पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। चाहे आपको कुकिंग पसंद हो, ट्रैवलिंग, टेक्नोलॉजी, फिटनेस या फिर पढ़ाई, आप किसी भी टॉपिक पर अपना ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। आपको बस लगातार अच्छी और उपयोगी सामग्री बनानी है जो लोगों की लाइफ में सच में कोई वैल्यू ऐड करे। अब जब आपके ब्लॉग पर अच्छा ट्रैफिक आने लगता है या आपके यूट्यूब चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आने लगते हैं, तो आप उसे कई तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर तरीका है गूगल एडसेंस, जिससे आपकी साइट या वीडियो पर विज्ञापन आते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड पोस्ट या फिर अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स या कोर्सेज बेचकर भी कमा सकते हैं। एक सफल ब्लॉगर या यूट्यूबर आराम से महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा लेता है। इसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब आपका चैनल या ब्लॉग चल पड़ता है तो यह आपको पैसिव इनकम का सोर्स भी देता है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, इन्फ्लुएंसर बने। आज के टाइम में सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों से जुड़ने या पिक्चर्स शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि यह कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। अगर आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनकर पैसा कमा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर वही होता है जिसकी बातों का उसके फॉलोअर्स पर असर पड़ता है। ब्रांड्स ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके। आपको एक खास विषय चुनना होगा, जैसे फैशन, ब्यूटी, फिटनेस, फूड या कॉमेडी। फिर आपको उस विषय पर लगातार अच्छा और अट्रैक्टिव कंटेंट बनाना होगा ताकि लोग आपको फॉलो करें। जब आपके 15 से 20 हजार फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो ब्रांड्स आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। वो आपको अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए पैसे देते हैं, जिसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट कहा जाता है। एक छोटे इन्फ्लुएंसर को एक पोस्ट के लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, यह रकम भी बढ़ती जाती है। अगर आप महीने में 10 से 12 ब्रांड डील्स भी कर लेते हैं, तो 1 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे से पैसा बनाना, स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग। देखिए, हमारा आखिरी तरीका थोड़ा अलग है। इसमें आपको शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि दिमागी मेहनत और अनुशासन की जरूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह किसी तरह का जुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर इसे समझदारी, नॉलेज और अनुशासन के साथ किया जाए, तो यह वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। यहाँ आपको किसी के लिए काम नहीं करना, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है। 1 लाख रुपए महीने की कमाई का टारगेट यहाँ 2 तरीकों से पूरा हो सकता है। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिसमें आप अच्छी कंपनियों के शेयर्स में हर महीने SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। इसमें वक्त लगता है, लेकिन 10 से 15 साल में आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो सकता है कि वो आपको हर महीने 1 लाख रुपए का रिटर्न दे। दूसरा तरीका है एक्टिव ट्रेडिंग, स्विंग या इंट्राडे, जिसमें आप मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर रोज या हर हफ्ते मुनाफा कमाते हैं। यह बहुत रिस्की है और इसके लिए गहरी नॉलेज और प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं यही सलाह दूंगा कि आप पहले सीखें, छोटे अमाउंट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपना टारगेट बनाएं। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब आपकी बारी है, पहला कदम उठाएं। तो दोस्तों, ये थे वो 12 प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप 2025 में 1 लाख रुपए प्रति माह की कमाई के टारगेट को सच में बदल सकते हैं। मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रास्ते दिखाए हैं। कुछ में आपकी मेहनत लगेगी, कुछ में आपका टैलेंट और कुछ में आपका दिमाग। याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने या सोचने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब आप इनमें से किसी एक रास्ते को चुनकर उस पर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे। डर लगेगा, मुश्किलें आएंगी, लोग शायद मजाक भी उड़ाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको बस चलते रहना है, सीखते रहना है और खुद पर भरोसा रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस न हो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इससे मुझे पता चलता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपकी लाइफ में सच में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें, एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करें। तो इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। कमेंट में बताइए कि आप किस तरीके से शुरुआत करना चाहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर कोई नया आइडिया। हो सकता है आप टिफिन सर्विस शुरू करना चाहते हो या फिर फ्रीलांसिंग में हाथ आजमाना चाहते हो। आपका जो भी प्लान है नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपकी मदद के लिए हमेशा यहां हूं। धन्यवाद। और फिर मिलते हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़िए, रुकना मत, बस चलते रहना।